हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वगैरह सही है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, फिर क्या करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, आवाज़ तो हमने ही देख लिया, सही है। तो जितने साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग क्या करिए, सेशन को ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी होती है यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको पिछली क्लास में बताए गए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना और करेक्ट आंसर बताना है। तो सभी लोग, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है, कॉपी पेन उठा लीजिए, सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं सॉल्व करके। सीएम ऑफ सीजी, मस्थान, ड्रीम आईएएस, नेहा, आंसू, मोनू। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:9 एंड दियर डिफरेंस इज 215। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, यानी कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो क्वेश्चन तो है आसान, बट एक आधा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट पे, अगर आपको पढ़ाया गया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इनका रेशियो 4:9 दिया गया है। अगर पूछा जाए इनका गैप कितने का होगा, आप बताएंगे 5 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? 5 का अंतर होगा। और इस 5 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 215 दी गई है, यानी कि 215 दिया गया है। कितने गुना दिया गया? 43 टाइम्स दिया गया है। तो स्मॉलर नंबर यानी कि छोटी संख्या कौन सी है? ये जो 4 है ये छोटी संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 43 गुना हो जाएगी, 43 टाइम्स हो जाएगी। और आपका करेक्ट आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 172। क्लियर है? सुनील, आंसू, अमन, शुभम, सभी लोगों का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। तो समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि आता वो भी है जो आपने पीछे अभी सॉल्व किया, बट वो इतना आसान होता है कि हर कोई सॉल्व कर लेगा। और वैसे भी रेशियो चैप्टर आपका एक इजी चैप्टर है। यदि ए रेशियो बी क्या है, 7:9 है, और बी रेशियो सी कितना दिया गया, 5:7, तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी। बताइए, बताएं सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, ईमानदारी के साथ क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताइए सॉल्व करके। क्या दिया गया है? ए रेशियो बी दिया गया 7:9, ठीक है, और बी रेशियो सी कितना दिया गया, 5:7, यानी कि 5:7। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए रेशियो सी क्या होगा। तो देखो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे निकालते हैं अनुपात। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, सिर्फ यही बताया गया था, बेसिक कंसेप्ट ही बताए गए थे। ये दिया गया 7:9 और ये आपका दिया गया 5:7। तो आप क्या करते हो, आप देखते हैं सर यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसके पहले 9 है, आप यहाँ पे 9 लिख देते हो। यहाँ पे भी नंबर नहीं है तो इसके बाद में हमें दिखाई पड़ रहा 5, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 5 पुट करा देते हैं। अब देखो ए और सी का रेशियो पूछा गया, तो मैं बी की तरफ क्यों देखूं। ए और सी में रेशियो अगर आप निकालोगे 7 से 7 आपको कटता हुआ नजर आ रहा होगा, और 5:9 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बट अगर आप ए बी और सी का अनुपात निकालते तो वहां पे क्या होता, ये 7 कट नहीं रहा होता। बट यहाँ पे हमसे ए रेशियो सी पूछा गया है, तो मैं बी में कैलकुलेशन क्यों करूंगा, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, मैं सीधा ए और सी में क्या करूंगा, रेशियो फाइंड आउट कर लूंगा। उसके बाद देखो ये तो हो गई डिटेल की बात। अब बताएं आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े, फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो पूछा गया, जैसे यहाँ पे दिया गया था ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी, फिर मान लो सी रेशियो डी भी दिया गया होता, फिर डी रेशियो ई भी दिया गया होता, और आपसे ए और ई का अनुपात पूछा जाता। किसका किसका अनुपात पूछा जाता, ए और ई का अनुपात पूछा जाता। तो आप क्या करते, तो आप क्या करोगे, जो भी अनुपात दिए गए हैं उनका आप गुणा कराते चले जाएंगे। जैसे देखो ए बाई बी का गुणा आप किससे कराते, बी बटे सी से कराते। अब हमें पता है यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, देखो बी से बी अंत में कटेगा,
तो a बटा c ही बचेगा। तो 7/9 का गुणा आप सीधा क्या करते, 5/7 से कराते और आपका आंसर 5:9 यानी कि 5:9 आ जाता। ठीक है, तो जो लोग जुड़े हैं लेट में उनको भी गुड आफ्टरनून। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो कंसेप्ट आपको क्या समझ में आया? अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, और वो रेशियो आपके कंसेक्यूटिव दिए गए हो, यानी कि जिस पे पिछला खत्म हो रहा है अगला उसी से शुरू हो रहा है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, और ए और एफ का रेशियो पूछा जाए, क्या करना है, सीधा सबका आपको करा लेना है गुणा। क्लियर हो गया? क्या कराना है, सीधा आपको गुणा करा लेना है। तो क्या होगा, 5:9 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपके सामने अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। विक्की जी सॉल्व करके बताइए। लक्ष्य, आरती, मोनू, प्रशांत सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉपी तो हमें करना ही नहीं है। क्या दिया गया है, A/B आपका 3:4 दिया गया है और C/B कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B/C। बताइए सॉल्व करके, बताएं सॉल्व करके आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो किसी का कॉपी मत करना। अगर आपको लगता है 3 4 5 होगा तो 3 4 5 बताएंगे। आपको लगता है 15 20 16 होगा तो आप 15 20 16 बताओगे। जैसे गौरव जी को लग रहा है 3:5:4 होगा तो उन्होंने अपना आंसर वो बताया। ठीक है, सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। गलत आंसर आएगा कोई नहीं, हम यहाँ पे सीखने ही तो आए हैं। तो गौरव जी आपका आंसर गलत है। अच्छा, आपने डिलीट भी कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें लगता है कि यार एक ये क्रम में दिया गया तो 3:4:5 हो जाएगा, बट दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो C पहले दे दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे B/C क्या होगा, आप बताएंगे 5:4 होगा, यानी कि 5:4 होगा। अब वैल्यू पुट कराते हैं। ये 3:4 दिया गया है और ये आपका 5:4 दिया गया है। ठीक है, आप ABC का रेशियो कैसे निकालते हो, सीधा इसका पहले गुणा कराएंगे। 5 × 3 15 आ जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा और 4 × 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 15:20:16 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताइए समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, 15 20 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग 3:4:5 बताना चाह रहे हैं, जैसे विक्की जी ने अभी कमेंट किया है, तो वो आंसर गलत है। ठीक है, एक नजर देखो, अगर आप स्पीड में मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी करते हो तो क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बता दीजिए सॉल्व करके। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एक्स वाई और जेड का रेशियो पूछा गया। एक्स वाई और जेड का रेशियो पूछा गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा, 1:4। ठीक है, वाई और जेड का अनुपात क्या होगा, 1:3। ये दिया गया है। अब आपसे एक्स वाई और जेड का अनुपात पूछा जा रहा, सीधा आंसर बता दो। तो दिक्कत यहाँ पे क्या थी, एक्स और वाई का वो डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया था। अगर किसी को ये भी ना समझ में आ रहा हो हमने कैसे लिखा है, आप ये देखना। अगर आप y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो x/y कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से y डिवाइडेड बाई z कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये ऐसे वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 1:4:12 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हम गुणा कैसे करा रहे हैं, इसका कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में बताया गया था, यानी कि जो भी आपकी पिछली क्लास हुई थी, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्या है, सेकंड क्लास है। क्लियर है? तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग सॉल्व करके। मोनू, अखिल, कान्हा, आरती, मिस्टर शेखर कुमार जी बहुत अच्छे, गौरव, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जरा? 4 numbers are in the ratio 1 2 3 4, their sum is 24, the average of sum of the first and fourth number is equal to, यानी कि आपसे पहली और चौथी संख्या का क्या पूछा गया है, उनके योग का अनुपात या फिर उनका औसत पूछा गया। योग का अनुपात नहीं, उनका औसत आपसे क्या किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 24 है। तो पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। बताएं सॉल्व करके। क्या दिया गया है, 1:2:3:4, इनका योग दिया गया वो 24 है। अगर आप इनका सम निकालोगे तो 4 3 7 2 9 यानी कि 10 यूनिट आया, और इस 10 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 24 दिया गया है, यानी कि 24 दिया गया है। तो पहली और चौथी संख्या का देखो योग कितना होगा, 5 की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी, और कई लोग 12 या फिर 8 बता रहे हैं, उनका आंसर गलत है। और ये 2 नंबर है, ये कौन कौन सा नंबर है, ये आपका फर्स्ट और फोर्थ नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर है। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं का योग है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 6। सिंपल सी बात थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आप एक्स वाई जेड कुछ मान के भी सॉल्व करते तब भी आपका आंसर क्या होता, यही आता जो अभी यहां पे आया है। क्लियर? सुधीर कुमार जी, ये क्लास हमने नहीं बोला था, हमने बोला था जो रात के 9 बजे क्लास होती है वो क्लास बोर्ड पर होगी, ठीक है। बट आने वाले समय में आपकी सभी क्लासेस बोर्ड पर होंगी, बट अभी कुछ समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 15 है, उनका अनुपात बताइए क्या होगा। सॉल्व करके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या आएगा। बोला गया द सम ऑफ 2 नंबर इज 45। देखो अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगा होगा, बट एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में आएगा, आप देखते ही आंसर बताएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अभी आपको करना पड़ेगा। देखो आप अभी क्या कर रहे होगे, आपने किया होगा सर इन दोनों का सम दिया गया, डाटा जानबूझ के आसान दिया गया ताकि आपको समझाया जा सके। ये 45 दिया गया है और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 15 दिया गया। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या होगी, 60 आ जाएगी, नहीं x की वैल्यू 30 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी, 15 आ जाएगी। आप बोलेंगे सर इन दोनों का रेशियो पूछा गया है तो कितना होगा, 30:15, यानी कि 2:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी एग्जाम में बैठेगा वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेगा और बताएगा यार आसान ही क्वेश्चन तो था। दिक्कत कहां पे होती है, कभी क्या होगा, आपका ये जो सम है ना ये परसेंटेज में दिया जाएगा, ठीक, तो वैल्यू कुछ ऐसी होंगी, आप जितने आसानी के साथ यहाँ पे x और y की वैल्यू बता पाए, आप बता नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप बता पाएंगे। तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड आप ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करिएगा।
देखो एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा जाए, देखो x की वैल्यू आप कैसे निकाले थे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे बता देंगे अगर आपको x और y का रेशियो चाहिए, क्या करो, x की जगह इन दोनों को जोड़ लो और y की जगह इन दोनों को घटा लो। भाई 45 में से 15 घटाया 30 आ गया, अनुपात आपका क्या आ गया, 2:1 आ गया। अब आप अपने घर पे बैठ के कोई भी डाटा मान के देखना, ठीक है, कोई भी डाटा आप एज्यूम करना, आप डाटा ले लेना, आप उनका सम मान लो 58 है और उनका डिफरेंस मान लो 12 है और रेशियो निकालो, स्पीड में इसी तरह निकालते चले जाओ, फिर आप डिटेल में सॉल्व करना दोनों नंबर पता करके, तब आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही आ रहा है। कंसेप्ट कभी भी आपका ये फेल नहीं होगा, ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। हमने आपको रीजन भी बताया ऐसा होता क्यों है। आशीष कुमार पांडे जी, देखो भाई ऐसी बात है कि हो सकता आपने जब कमेंट किया उस समय मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं या फिर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ऐसा ही क्वेश्चन आपके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब कई लोगों का कमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। वंदना, विक्की, शुभम, मोनू, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका भी कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में, यानी कि जो हमारी क्लास कब हुई थी, पिछले वेडनेसडे को हुई थी, वहां पे आपको बताया था हमने, क्या दिया गया है, a रेशियो b दिया गया है, b रेशियो c दिया गया है, c रेशियो d दिया गया, आपसे ABCD का अनुपात पूछा जा रहा। देखो अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह का है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो मैं बताऊंगा ऑप्शन से, एग्जाम में आपके ऑप्शन ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप क्या करते हो, रेशियो वाला जो चैप्टर है ये ऑप्शन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, बट मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप कंसेप्ट से सॉल्व करें। इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग क्या होगा। ABCD का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना दिया गया, 2:3 दिया गया है, ये कितना दिया गया, 4:5 दिया गया है, और ये कितना दिया गया, 6:7 दिया गया है। देखो कई मेथड हमने आपको बता रखे हैं, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे गुणा कराना आता आप डायरेक्ट गुणा करा लो। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 2×4×6, यानी कि 8 × 6 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 48, ठीक है। बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा, 12 × 6 यानी कि आ जाएगा 72, ठीक है। और सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा, 3 × 5 × 6 यानी कि 90 आ जाएगा। और अगर बात करें डी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, लास्ट वाले टर्म का गुणा, यानी कि 3 × 5, 15 × 7 क्या होगा, 105 हो जाएगा। क्या ये नंबर किसी से डिवाइड होता है, जी हाँ, वो नंबर कौन सा है, 3। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 16:24:30:35, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16, 24, 30, 35। बात समझ में आई। देखो रिंकी पांडे जी, पता क्या होता, कुछ चीजें जैसे हमने आपको बताया होगा मेंसुरेशन में, अगर आपने पढ़ा हो, अगर कुछ नहीं बोला जाता, आप क्या मानते हो, लंबाई क्या होती है, रेक्टेंगल की चौड़ाई से बड़ी होती है। तो अगर वो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा, आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में बताएंगे, ठीक है, पहले बड़ी फिर छोटी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए एग्जाम में क्या होगा, आपके ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्वेश्चन उतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करना सीखेंगे, एग्जाम में कैसे किया जाता, आप भी कोशिश करिए। बाई ऑप्शन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A रेशियो B हो गया, B रेशियो C हो गया, C रेशियो D हो गया, और ABCD का अनुपात दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए सुधीर कुमार जी, मेरे भाई क्लास डेली होती है, स्टार्टिंग के 3 दिन मैं पढ़ाता हूं और लास्ट के 3 दिन रविंद्र सर पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट जिनका एफकैट का पेपर है उनके एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आती है, तो वहां पे वो क्लास समझिए सिर्फ CDS वालों के लिए चलती है। देखो आप कैसे आंसर बताओगे,
पहले हमने देखा ए अनुपात बी कितना दिया गया 3:4। देखो कहां पे 3:4 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा कट हो जाता है, बाकी सभी ऑप्शन में क्या है हमें 3:4 दिखाई पड़ रहा ए और बी का अनुपात। ठीक है, तो अब हम सीधा चले जाएंगे सी और डी के पास। इनका रेशियो 3:5 दिया गया। अब सी और डी में देखो आप, यहां पे तो सी बड़ा दे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। क्या ये डिवाइड होगा 3 से? नहीं। क्या ये डिवाइड होगा 7 से? नहीं, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी बचा, यही अपने आप सही हो गया। तो ऑप्शन से क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में क्या होता है, यहां पे सॉल्व हो जाता है। अभी कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया गया? कमेंट करके बताइए। हमने क्या बताया, पहले तो आप क्या करोगे, या तो क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लो कि ए रेशियो बी क्या दिया गया, डिफरेंट दिया गया है कि नहीं। आप पहले या फिर लास्ट पे फोकस करेंगे। हालांकि हमने ए रेशियो बी तो चेक करा लिया, बट मुझे क्या करना चाहिए था, पहले ही सी अनुपात डी चेक कराना चाहिए था, यानी कि 3:5 ही चेक कराना चाहिए था। तो आप यहां पे क्या करोगे, सी रेशियो डी चेक कराओगे और आप देखेंगे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए में भी वो 3:5 नहीं दिखेगा, सी में भी नहीं दिखेगा, डी में भी नहीं दिखेगा, तो अपने आप भी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का बताएं, इसका आंसर क्या होगा। थ्री एक्स इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। पहले तो मैं कंसेप्ट बता देता हूं। देखो जब आपके जो व्यंजक दिए गए हैं, ठीक है, वो अगर इक्वल की फॉर्म में दिखाई पड़े, यानी कि एक्स वाई और जेड का अनुपात क्या होगा, इनके व्युत्क्रम के, जो इनका गुणांक है, जो इनका कॉफिशिएंट है, इनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/4। पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लोगे जो कि कितना आएगा 60, और सब में गुणा करा देंगे। लिख भी देता हूं यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आएगा, और सब में गुणा कराओगे तो ये आपका 20:12:15 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर निकालने का तरीका, बेसिक मेथड है। अब इस क्वेश्चन को भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है। समझते हैं कैसे? देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ x और y का अनुपात देख लेते हैं कितना होगा। आप इजीली बता सकते हो सर 3:5 होगा, सॉरी 5:3 होगा। क्या होगा, 5:3 होगा। अब जरा ऑप्शन चेक कराना कहां पे हमारा x और y का रेशियो 5:3 दिया गया, ये तीनों कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचेगा। तो आपने देखा बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसका एक मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपकी इसी क्रम में एफकैट और सीडीएस के लिए क्या होगी, इंग्लिश की क्लास होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी लोग देखो वीडियो को भैया शेयर कर दिया करिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।